हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं 369 पोर्टल के बारे में, जो कि आज ही खुला है। आज 12 तारीख है। इसके पहले खुला था 3 तारीख को और एक और बार खुलेगा 21 तारीख को। ठीक है, तो अभी बताता हूं इसके बारे में। पहले एक गाना सुन लो। एक गाना आपने सुना होगा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई और आ गई लौट के सदा। मतलब कि ये जितनी भी हम टेक्निक्स करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड, है ना। या फिर हिंदी में जो हम बोलते हैं मैं भाग्यशाली हूं। तो ये जो हमने बोला ये यूनिवर्स में जाके टकराएगा और रिटर्न में आएगा कि यस सर यू आर राइट। जब आप बोलते हैं कि अरे मैं तो गरीब आदमी हूं, तो ये चीज जाएगी, टकराएगी और वापस से आएगी और बोलेगी यस सर यू आर राइट, आप बिल्कुल आप गरीब आदमी हैं और बना दूंगा मैं, चिंता मत करो, क्योंकि मैं काम बढ़िया करता हूं। यूनिवर्स जो है ना, वो कोई भी चीज जो है वो आपको दुगनी करके देता है। आपने कहा कि मैं अमीर हूं तो आपको अमीर बनाएगा। आपने कहा मैं गरीब हूं तो आपको और ज्यादा गरीब बनाएगा। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए सही या गलत। वो सही गलत में नहीं समझता है। यूनिवर्स समझता है आप क्या बोल रहे हैं, आपकी भावनाएं कैसी है। तो आज हम बात करने वाले हैं 369 पोर्टल के बारे में। तो आपने एक टेक्निक सुनी होगी, है ना। 369 टेक्निक के बारे में हमने बात करी थी। निकोला टेस्ला की टेक्निक है ये, है ना। जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो हमारी विश होती है ना, विश का मतलब कि हमारी कोई इच्छा है कि यार मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मैं धनवान बन जाऊं, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मेरे जो नेगेटिव थॉट जो मेरे दिमाग में आते हैं ये कम हो जाए, मैं पॉजिटिव हो जाऊं। तो इस प्रकार की कोई जब आपकी विश होती है तो उसको हम क्या करते हैं। देखो, अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज का दिन है 12 तारीख। 12 का मतलब होता है 1 + 2 = 3 और महीना जो है वो चल रहा है छठा, मतलब कि 6, और ईयर जो चल रहा है वो चल रहा है 2025। मतलब अगर आप इनको जोड़ोगे 2 और 2 4 और 5 तो ये बनता है 9। तो ये पोर्टल अभी 3 तारीख को भी खुला था, 3, 6, 9, और अभी फिर से 21 तारीख को भी खुलेगा क्योंकि 2 + 1 = 2। 2 + 1 = 3। ठीक है, तो 369। अब इसमें होता क्या है, इसमें हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो जो भी अपनी विश होती है उसे इस तरीके से जैसे कि वो पूरी हो गई, है ना। जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब लग गई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमीर बन गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। या जो भी आपकी इच्छा है उसको वर्तमान में लिखना है अपने को। और कितनी बार लिखना है? 3 बार। और उसमें एक और चीज ऐड करना है, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप किसी का ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं तो वो व्यक्ति आपका काम पहले करेगा। ठीक है, तो थैंक यू यूनिवर्स। और उसके बाद में जो भी आपकी विश है ना, उसको आपको लिखना है। मेरी जॉब लग गई, उसके लिए थैंक यू, मेरी जॉब लगाने के लिए थैंक यू। जैसा भी आप लिखना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ और लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत सही कुछ नहीं होता है, आपको वर्तमान में उसको लिखना है। तो ये 3 टाइम आप सुबह उठ के बड़े, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये आज ही करना है अपने को, इसको आप रोज करिए। ये टेक्निक बहुत पावरफुल होती है। जैसे होपोनोपोनो होती है वैसे ये होती है, तो इसको आप रोज ही कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आज ही करना है क्या सर। ये तो आज पोर्टल खुला है तो सोचा बता दूं मैं, आज से शुरू कर देंगे तो और बढ़िया होगा। और आज थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल है, 21 तारीख को पावरफुल रहेगा। बाकी तो रोज करेंगे तो ज्यादा पावरफुल रहेगा, है ना। 6 बार दिन में लिखना है, दोपहर में, ठीक है। और रात को सोने से पहले 9 बार आपको लिखना है। जैसे आप रिच होना चाहते हैं तो आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच, मुझे अमीर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मेरी जॉब लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा रिश्ता ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आप लिखें 3 बार, 6 बार और 9 बार। देखो 3 जो नंबर होता है ये गुरु का नंबर होता है, और जो 6 नंबर होता है ये शुक्र का नंबर होता है, और जो 9 नंबर होता है ये मंगल का नंबर होता है।
तो जब गुरु, शुक्र और मंगल तीनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति आती है। पहले मैं इन चीज़ों को जैसे ज़्यादा नहीं, साल 2 साल पहले मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था, शुक्र गुरु मंगल तो ऐसे ही बोलते, ऐसे ही बताते होंगे, लेकिन एक एक आपके सेंटेंस का आपके जीवन पे फर्क पड़ता है। कई लोग आपने देखे होंगे कि जो ऐसे बेवजह आजकल जो है वो स्टाइल चल रहा है गाली देने वाला, मतलब बेवजह ऐसे ही गाली दे रहे हैं और वो अपने आप को कूल समझ रहे हैं। अब उनको पता नहीं है कि वो अपना आगे कितना ग्रह खराब कर रहे हैं। क्योंकि देखो कल मेरी वाइफ मेरे को बोल रही थी कि बोले वो बाथरूम में जो है बाल्टी, पानी की बाल्टी भर के रखा करो। मैं जैसे नहा लिया तो खाली कर दी, रख दी, तो बोले इसको भर के रखा करो। मैंने कहा क्यों? बोले इससे ग्रह खराब होते। चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा हूँ, भर के रख दो, है ना। छोटी छोटी जो चीज़ें होती है हमारे घर में, जैसे हम सुबह लेट उठ रहे हैं, आराम से उठ रहे हैं 9-10 बजे तक, ठीक है, घर में पूजा पाठ नहीं हो रही है, कोई मंत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई पूजा नहीं कर रहा है, बेड पे बैठे बैठे खा रहे हैं, लोगों की निंदाएं हो रही है, तो अब ये इससे क्या होगा? इससे सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। मतलब एक जो जीवन जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह आपके नाराज हो जाएंगे। पिताजी से बढ़िया से बात नहीं हो रही, सूर्य नाराज। मम्मी से अच्छे से बात नहीं हो रही, या किसी घर में महिला से बात नहीं हो रही, चंद्रमा नाराज। पत्नी को पैसा नहीं दे रहे हैं, पत्नी परेशान है ना, शुक्र नाराज। पत्नी को पैसा जा एंजॉय कर, है ना, ले ये खाने का लाया आज तेरे, आज ये गिफ्ट लाया, शुक्र मजबूत, पैसा ही पैसा। ये चीज़ें 100% काम करती है ना, जो हमारे अंदर चक्राज होते हैं, तो ये सब चीज़ें काम करती है। मुझे अब समझ में आ रहा है। मैं एक एक चीज़ का ध्यान, पहले मैं भी नहीं रखता था ध्यान, है ना। जैसे आपको बताया जाता है इस समय नाखून नहीं काटना, इस समय इस दिन बाल नहीं कटवाना, ये सब नियम है, फॉलो करो। जो पुराने लोग जो कह गए, जो भी नियम बताए पुराने लोगों ने, आजकल देखो, आप आज खुद देखो, आज इंसान अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहा है। पहले के ज़माने में क्या होता था? पहले नियम होते थे, बेटा ये नहीं करना, ठीक है पापा। आजकल अरे पापा आप क्या पुराने ज़माने। आज के बच्चे देखो ज़्यादा परेशान है। पहले हमारे माता पिता देख लो आप, हमारे माता पिता हैं तो वो जैसे ही थे, बोले पिताजी लंबे हैं, मम्मी छोटी है ना, पिताजी काले हैं, मम्मी गोरी है, मम्मी काली है, पिताजी गोरे हैं, बढ़िया उनका रिश्ता है। और अभी आजकल आप देख लो, आजकल यूं ही दुखी है लोग। क्यों? कि नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आजकल लोग बोल देते अरे क्या पापा आप भी पुराने ज़माने के। भैया पुराने ज़माने में ही आना पड़ेगा वापस, अगर सुखी रहना है और दुखी रहना है तो करो अपनी मनमर्जी। मनमर्जी करने से क्या होता है ना कि दुख आता है कहीं ना कहीं। आज देख लो आजकल कैसे कैसे केस सुनने को मिलते हैं, कुछ भी तो चल रहा है। क्यों? बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भाई। अभी केस आया था, आपने देखा होगा, है उसमें पत्नी अपने पति को मार रही है ना। एक समय था कि पत्नी जो है वो यमराज से अपने पति को छुड़ा के लाई थी और यहाँ पे वो यमराज के पास ही पहुंचा रही है, बोले पहुंचा दो उसको ऊपर। ये क्या है? इसी को लोग बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट। बुद्धि भ्रष्ट कैसे होती है? जब इंसान मनमानी आचरण करता है, कुछ भी कर रहा है, हाँ अरे पुराना जमाना बोल के कुछ भी कर लो आप, फिर उसका रिजल्ट आता है। तो इसलिए नियम से चलो भैया, है ना। नहाओ धो, सुबह जल्दी उठो, पूजा पाठ करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, ठीक है, गाली गलौच मत करो, बिस्तर पे बैठ के मत खाओ, किसी की निंदा मत करो। तो ये सब चीजें छोटी छोटी ध्यान रखेंगे तब जीवन अच्छा जाएगा। तो आप सुबह 3 बार लिखिए, दोपहर में 6 बार लिखिए, रात को 9 बार लिखिए, है ना। इसको मैं कहता हूँ रोज करिए। अब इससे होता क्या है? देखो सर इसमें कोई जादू मंत्र है? हाँ है, बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आज का सुबह का दिन में उठा, अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई टेक्निक नहीं लगाई, है ना। अब मैं उठा, नेगेटिव सोचने बैठ गया, पता नहीं क्या होगा मेरा, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, पता नहीं नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ऐसे करते करते दिन निकल गया, रात निकल गई। अब पूरा दिन मेरा कैसा गया? नेगेटिव। अब दूसरा दिन लेते हैं। दूसरे दिन में सुबह उठा तो मैंने कहा अपने को टेक्निक करनी है यार, तो सबसे पहले चलो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। आराम से बैठा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करी, मेडिटेशन किया। अब बढ़िया एक कॉपी ली, है ना, ब्लैंक पेज लिया, उस पर बढ़िया रेड कलर का पेन लेना है अपने को, है ना। रेड कलर का पेन लिया, अब उस पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठ के लिख रहा हूँ सुबह 3 बार, थैंक यू यूनिवर्स आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स हमारा रिश्ता अच्छा करने के लिए। अब ये मैंने 3 बार लिखा, 1 2 3, तो कम से कम मैंने अपने 10 से 15 मिनट दिए। तो अब इससे क्या होगा, आगे के कम से कम 2-3 घंटे जो हैं वो मेरे पॉजिटिव जाएंगे। मेरा ध्यान गया इसके ऊपर कि मैं रिच हूँ, मैं हैप्पी हूँ। अदरवाइज जब मैं ये नहीं कर रहा था तो अरे मैं तो दुखी हूँ यार, मेरा तो जीवन में दुखी खत्म नहीं होता। फिर आप दोपहर का टाइम होगा, फिर आप 6 बार लिखेंगे, है ना। इधर जैसे बैटरी डिस्चार्ज होगी तब तक फिर आप दिन में 6 बार लिख लेंगे। फिर आपको याद आ जाएगा, अच्छा मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक लगा रहा हूँ, मेरे साथ तो यूनिवर्स है, मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। फिर जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने जाएगी, रात होगी, तब तक आप फिर से 9 बार लिख देंगे।
तो फिर आप रात को लिख के फिर सो जाएंगे, तो अब आपका दिन कैसा निकला? कम से कम आपने इसके ऊपर विचार तो किया, अपने सपनों के ऊपर विचार तो किया। बात यह है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई स्कूल केवल जो आदमी लिख रहा है और नेगेटिव है, उसके कर्म ही खराब है, दिन भर उल्टे उल्टे काम कर रहा है और वो उसके भी हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। कर्म और नियत, ये जब तक इन दोनों पे काम नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। मैं पहले ही बता दूं, अगर कर्म खराब है इंसान की और नियत साफ नहीं है तो मत लगाओ कोई भी टेक्निक। लेकिन आपको कर्म पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कर्म अच्छे रखो, गलत कर्म नहीं करना, नियत साफ रखो। कई बार हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा है, उसका रिटर्न आपके पास में मानसिक तनाव के रूप में आ जाएगा। वो भी आप फिर किसी को पता नहीं चलेगा, आपके अंदर ही अंदर उलझते रहोगे, उसमें किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर किसी को गलती से बता भी दिया घर वालों को कि मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, तो घर वाले बोलते हैं नाटक करता है। तो क्या विचार आते हैं, क्या होता है? खाओ पियो बढ़िया मौज करो। तो हम भी जान रहे हैं भैया हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो जो कोई भी कर्म जो उजागर नहीं होते हैं, है ना, जैसे हम कुछ ऐसे कर्म करते हैं जो उजागर नहीं होते हैं, जो लोगों के सामने नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका फल नहीं आएगा, उनका फल आएगा। उनका फल मानसिक तौर पे जो दुखी होते हैं इंसान, किसी को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये सब उसी का परिणाम है। तो हमको नहीं करना, कोशिश करना कम से कम करो और नाम जाप करो, जिससे आपका पुराना प्रारब्ध कटेगा। ठीक है, तो ये टेक्निक आज से रोज लगाओ, क्योंकि इस पे ध्यान जाएगा तो आप कम से कम वो जो भी आपकी विश है वो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी। बार बार बोलोगे सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी। बोलो, बात समझ गए? तो ये होती है 369 पोर्टल। आज खुला है, आप आज से शुरू करिए। अभी सुबह बैठ जाइए, सुबह आपका निकल चुका है तो दोपहर बैठ जाइए, दोपहर निकल चुका है तो रात को बैठ जाइए, पूरा दिन निकल चुका है तो कल से बैठ जाइए। चिंता कभी करना नहीं अपने को, ऐसा नहीं और मैंने आज नहीं करा कुछ हो जाएगा, कि कुछ नहीं होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता है। जब जागो तब सवेरा। कोई इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहा है, 1 साल बाद से बैठ जाइए, क्योंकि बैठ तो आप तभी पाओगे जब आपका टाइम आएगा, है ना। बिना टाइम के कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर सर ये वीडियो में पहले देख लेता तो शायद कुछ ऐसा, सब फालतू बातें। अगर सर उस आदमी से मैं पहले मिल जाता, सर आप अगर 1 साल पहले मेरी लाइफ में आ जाते तो मेरी लाइफ आज कुछ और होती, कुछ और होनी नहीं थी, तो होती कहां से? हो वही रहा है जो होना है, हुआ वही था जो होना था, और होगा वही जो होना होगा। सब कुछ नियति के हाथ में है। और नियति कैसे बनती है? हमारे कर्म से और हमारी नियत से। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आपको मिल रहा है, अगर आप मेरी एक बात सुन रहे हैं या आप किसी की नेगेटिव बात सुन रहे हैं, यदि आप नेगेटिव हैं, यदि आप पॉजिटिव हैं, सब कुछ नियति का खेल है। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो 21 डेज का कोर्स है वो स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख से हमने शुरू कर दिया है। अगर आप लेट हो गए हैं तो आपको रिकॉर्डेड क्लास उसकी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, इस पे हमारी क्लास होती है। ठीक है, और नंबर भी दिया है, अगर कोई दिक्कत आए तो आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी 10 तारीख से हमने शुरू करी है। और जिस किसी को पर्सनल मुझसे बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये पोर्टल जो है आज खुला है, आप आज से शुरू करिए, मतलब रोज करिए, कल भी करिए, परसों भी करिए, ऐसे रोज करिए। 100% आपके अंदर चेंज आएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय श्री कृष्ण।